हाय फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे जो अगला वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जो हमने शॉर्ट में आगे पढ़ा था उसको हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। डिटेल्स में क्या जानेंगे? सबसे पहले कि कोई एक लंग्स है हमारा, ठीक है, और इस लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, अगर इन्फेक्शन हुआ जहाँ पे सेल डैमेज हुआ, सेल डैमेज होने के बाद फिर क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ, ये इन्फेक्शन को हम कैसे ठीक करें? तो सबसे पहले कोई इन्फेक्शन है तो इसके जो एप्रोपैराइट जो रहते हैं ना उसके एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, अगर माइनर इन्फेक्शन है या ज्यादा इन्फेक्शन है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक में जैसे आपका सेफोपैराजोन, सेफोपैराजोन, ठीक है, अजिक्रल, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम ट्राइब्यूरेट और फिर हो गया आपका सल्फेक्सिन। ठीक है, ये दवाएं में से कोई भी एक दवा सुबह शाम खाना खाने के बाद में दी जाए। ठीक है, एक एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ लिया कि इन्फेक्शन को वो क्योर करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि उसमें अस्थमा हुआ तो पेन हो रहा है, पेन हो रहा है तो पेन के लिए मैंने पढ़ा था एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, जो कोई इंफ्लेमेटरी मतलब इंफ्लेमेशन हो गया है उसके विरुद्ध में जो काम करेगा उसको कहते हैं एनसेड दवा। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार की इस तरह से होते हैं, कॉक्स 1 और एक होता है कॉक्स 2। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर 2। ठीक है, कभी कभी क्या होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस ये दोनों मिलाकर के COX यानी साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 2 यानी जिसको हम कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 एंड 2 ब्लॉकर्स जो होते हैं, इनहिबिटर होते हैं, सॉरी ब्लॉकर इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, तो दोनों के ऊपर इनहिबिट करता है, इनहिबिशन करता है, वो रोकता है क्या इसके लिए? इन्फ्लामेशन। ठीक है, वो इन्फ्लामेशन को रोकने वाली दवाइयां जिसमें से हम एसाइक्लोप्रोपेन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, ठीक है, डाइक्लोफेनेक, ये ऐसी दवाएं जो होती है वो सुबह शाम खाना खाने के बाद में दी जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दवाओं को अगर खाने से पहले यानी खाली पेट में खा दिया जाता है तो इंटेस्टाइन में जाकर के इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है, यानी कि इंटेस्टाइन पे जाकर के रिएक्शन करना शुरू होता है, जो मसल जो रहता है इंटेस्टाइन का म्यूकोसल लेयर उसको इरिटेट कर देता है, जहाँ पे बर्निंग होने की संभावना होती है, कभी कभी गैस्ट्राइटिस हो जाती है इसी की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए काले पेट में ये दवाएं नहीं खानी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट हो जाते हैं, जब वहाँ बर्न होगा तो वोमिटिंग जैसा लगेगा, नोजिया जैसा लगेगा। ठीक है, तो ये सब सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो जाती है कि दूसरी बात ये होती है कि आपने ये इस दवा को जान लिया। ठीक है, इसमें भी डोज निर्धारक रहता है, इसमें जो रहता है वो 500 mg की होती है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना, पेशेंट को कितने अमाउंट में देनी है। ठीक है, इसमें जो रहता है वो 100 रहता है कि किसको कितना 50 देना है या 75 देना है या 25 देना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसे तो ये जो रहता है वो भी 100 रहता है। ठीक है, इसमें 50 देना पड़ता है या फिर 75 देना है, वो कॉम्बिनेशन उसमें देखा जाता है। ठीक है, हम एनसेड के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम चलेंगे इसमें, देखिए कोई लंग्स में इन्फेक्शन है तो आपने दर्द को कम कर दिया, इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई चल गई, अब बचा क्या हमारा
अब हमारा जो बचता है वो होता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। तो सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रहा है? यानी कि लंग्स जो होता है, जो फेफड़ा है, फेफड़ा के कहीं ना कहीं अगर ऐसे करके फेफड़ा का हवा हमारा आ रहा है, O2 यहाँ से O2 हमारा आ रहा है फेफड़े में, तो फेफड़े में कहीं कहीं जो नालियां जो ऐसे करके ब्रांच रहता है, ठीक है, तो ये ब्रांच में कहीं ना कहीं जो होता है वो थूक जो रहता है, खार जो रहता है वो फंसता है। यानी कि अगर ये पाइप है, ठीक है, ये समझ लीजिए जो आपने जितना भी डॉट डॉट देखा है लंबे लंबे, वो उस तरह से एक पाइप है, ठीक है। तो इस पाइप में अगर यहाँ से आपका फेलगम है यानी बलगम है, यहाँ लग गया, तो इधर से आपका हवा चल रहा है, तो यहाँ घर घर की आवाज यहाँ शुरू शुरू कर देगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, चिपचिपापन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो चिपचिपापन के लिए जो हम अगला वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, जब भी जरूरत पड़ती है तो स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या करते हैं